बात बिहार विधानसभा की करते हैं, जहां पर 3 करोड़ 17 लाख करोड़ का बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश कर दिया है। बिहार के लिए बजट बेहद खास हो जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले ये नीतीश सरकार का अंतिम बजट है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां पर बजट पेश कर दिया गया है। 3 करोड़ 17 लाख का ये 1000 करोड़ का ये बजट है, जिसमें खास तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सरकार का फोकस होने वाला है। और ये फोकस इसलिए भी है क्योंकि ये साल बिहार के लिहाज से बहुत खास है। बिहार में इस साल के आखिरी तक चुनाव होना है और इस लिहाज से ये बजट काफी मायने रखने वाला है। क्या क्या खास बातें हैं बजट की, जरा जल्दी ग्राफिक्स के जरिए आपको इसी बड़ी खबर के साथ जरा ग्राफिक्स भी फ्लैश कर दीजिए। जल्दी बता देते क्या बड़ी बातें थी। तो शिक्षा पर जो ये बजट रखा गया, 3 करोड़ 17 लाख करोड़ का, जो 3.17 लाख करोड़ का जो बजट रखा गया है, उसके अनुसार क्या क्या खास होगा इस बजट में। तो शिक्षा पर 60,954 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा पर जोर दिया गया है। बिहार को ज्यादा से ज्यादा बिहार के लोगों को शिक्षित करना है। उसके अलावा हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलेंगे। इस बजट में यह भी प्रावधान है। ग्रामीण विकास पर भी जोर देते हुए 16,193 करोड़ का जो बजट है वो सैंक्शन किया गया है। ऊर्जा के लिए 13,483 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधा में भी 20,335 करोड़ खर्च किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था भी की जाएगी। बजट में इसका प्रावधान भी है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। साथ ही साथ स्कॉलरशिप की राशि को भी 2 गुना किया जाएगा। यानी हर क्षेत्र को, हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। किसानों के लिए भी बातें इसमें। एमएसपी पर अरहर, मूंग और उड़द की दाल खरीदेगी बिहार सरकार। और साथ ही साथ इस वित्तीय वर्ष में राजस्व 2,60,000 करोड़ अनुमानित रखा गया है। पिछले वित्तीय वर्ष से ये 34,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो ये तमाम जो बड़ी बातें हैं बिहार बजट की, वो हम आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से रख रहे हैं। बहुत खास हो जाता है ये इसलिए लिहाज से क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव होना है। बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ ब्यूरो चीफ बिहार से अंजनी पांडे जी जुड़ चुके हैं। अंजनी, बहुत खास ये बजट, और इसलिए खास क्योंकि बिहार के लिए ये साल चुनावी साल है। काम करेगा ये बजट, क्या रंग लाएगा? क्योंकि कह रहे हैं कि डबल इंजन की जो ताकत है वो नजर आ रही है बिहार में, और इस बजट से और ज्यादा ताकत मिलेगी। लावनी, देखिए बता दूं कि इस बार जो बजट पेश किया गया है, यह बजट वर्तमान सरकार का आखिरी बजट है। और चूंकि यह चुनावी वर्ष है, इसलिए यह उम्मीद जताई जा रही थी पहले से भी कि सभी वर्ग के लोगों, चाहे वह छात्र हो, किसान हो, महिलाएं हो, इन सभी वर्गों का खासा ख्याल रखा जाएगा। और इसके पूर्व भी, जब बजट पेश करने के पूर्व जब कुछ मंत्रियों और बीजेपी के विधायकों और एनडीए के विधायकों से बातचीत हुई सुदर्शन न्यूज से, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह बजट जो है, यह सभी वर्ग के लोगों के लिए जो है वह आशा के अनुरूप जो है बजट पेश किया जाएगा। और इसी को लेकर के 3,17,000 करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया, जो पिछले वर्ष से देखें तो 38,169 करोड़ रुपया जो है वह ज्यादा रखा गया है। और सभी क्षेत्रों में, चाहे वह शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या फिर कृषि की बात हो, इन सभी, या फिर ऊर्जा क्षेत्र की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में जो है वह खासा ध्यान रखा गया है। और जो आम जनता है, उस आम जनता के लिए कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं, कई योजनाएं जो है, उन योजनाओं की राशि जो है बढ़ाई गई है। यदि छात्रवृत्ति राशि की बात करें तो छात्रवृत्ति राशि जो है वह दुगना कर दी गई है। साथ ही साथ कैंसर अस्पताल जो है वह खोलने की बात कही जा रही है। अस्पतालों को बढ़ाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज को बढ़ाया जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जो डिग्री कॉलेजें हैं, जहां पर डिग्री कॉलेज नहीं है, उन सभी जगहों पर डिग्री कॉलेज जो है सभी प्रखंड में जो है वह खोले जाएंगे। तो जिस तरीके से यह बजट अनुमानित था कि यह बजट जो होगा, यह बजट चुनावी बजट के रूप में ज्यादा जाना जाएगा, और उसी का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा है। चाहे वो महिलाओं हो, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर जो है वह कई योजनाएं, कई व्यवस्थाएं जो है वह की गई है। जिम ऑन व्हील की व्यवस्था की गई है, जो महिलाओं को सशक्त करेगी। साथ ही साथ उस जिम ऑन व्हील पर जो है वो महिला ट्रेनर रहेंगी। तो कई तरह की घोषणाएं जो है वह की गई हैं, कई योजनाओं की जो है वह शुरुआत की गई है। और साथ ही साथ कई योजनाओं की जो अवधि वह बढ़ाई गई है। चाहे वह सड़क के मामले की बात करें, स्वास्थ्य के मामले की बात करें, शिक्षा क्षेत्र की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में, या फिर ऊर्जा क्षेत्र की बात करें, कृषि के क्षेत्र की बात करें, तो कृषि में भी किसानों को जो है वह कई राहत जो है। महत्वपूर्ण ये है कि सरकार ने जब बजट पेश किया तो उनका लक्ष्य था बिहार की जनता का विकास, लेकिन यहाँ पर देखिए विपक्ष अपनी दूसरी ही बातें, दूसरे ही राग शुरू कर दिया है विपक्ष। उन्होंने कहा कि ये बजट मात्र छलावा है, क्योंकि बजट में जिस तरीके से
सैंक्शन किया गया है, अमाउंट सैंक्शन किया गया है हर सेक्शन को, वही चला हुआ नजर आता है। और वो ये भी कहते हुए विपक्ष नजर आता है कि भाई आप पैसे कहां से लाएंगे, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी जो पिछले बजट थे उसमें काम पूरा नहीं हो पाया, अभी भी बिहार सरकार कई मुद्दों पर लॉस पे चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से इस पूरे मसले को लिया जाए, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि तेजस्वी यादव ने बयान जो दिया है वो सुनाना जरूरी हो जाता है। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? की चिंता है, हम लोगों को बिहार की चिंता है। वही पुरानी बात है, 7 निश्चय का क्या हुआ पता नहीं। स्टेडियम बनाएंगे, 10-15 साल से अभी तक स्टेडियम ही बन रहा है हर प्रखंड में। पता नहीं एक प्रखंड बता दे जहाँ ढंग का स्टेडियम बना हो, वो भी नहीं है। पुरानी बातें जो हैं वो कही जा रही है, इससे कोई बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ रहा। हमने मांग भी की थी, माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपया डालें, वो नहीं डाला गया। गैस सिलेंडर को 500 रुपया किया जाए। वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जो है 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया किया जाए। हमने कहा था किसानों का ऋण माफ़ करो, बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराओ, 200 यूनिट फ्री में बिजली दो। बिहार के लोगों को सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता है। ना कारखाने की बात हुई, ना पलायन रोकने की बात हुई, ना गरीबी रोकने की बात हुई, ना रोजगार उपलब्ध कराने की बात हुई। साक्षरता की बात नहीं कहेगी। बिहार साक्षरता के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में फिसड्डी है। इसके प्रति किसानों का आय के मामले में बिहार जो है सबसे फिसड्डी है। इन लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं। कोई कल कारखाना बिहार में लगेगा, क्या लगेगा, कोई इस पे बात नहीं की गई। तो बिहार, तो बताइए अंजनी, तेजस्वी तो कुछ और ही बात कह रहे हैं, विपक्ष इसको बिल्कुल छला हुआ कह रहा है। जी लावी, देखिए बता दूं कि जब बजट सत्र की शुरुआत हुई और आज बजट जो पेश किया जाना था उसके पूर्व भी जो विपक्षी विधायक हैं उन विपक्षी विधायकों ने कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया था और जोरदार नारे भी लगाए थे। और जितने भी विधायकों से, चाहे वह विपक्षी विधायक में राजद के विधायक हों या फिर माले या फिर कम्युनिस्ट विधायक हों, सबने यह लगाया था आरोप कि राज्य सरकार जो नया कुछ नहीं करने वाली है और जो पहले की योजनाएं चल रही हैं उन्हीं योजनाओं को नए रूप में जो है वो लाएगी सरकार, या फिर जिन योजनाओं की बात कही जा रही है वो योजनाएं अभी भी पूरी जो है पूरी तरह से नहीं की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देखें, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों करीब कई जिलों में, जो पूरे प्रदेश में जो है वह प्रगति यात्रा की उन्होंने, और प्रगति यात्रा के दौरान जो हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं थी उन योजनाओं की उन्होंने न सिर्फ घोषणा की बल्कि उस कैबिनेट के जरिए उस योजनाओं को पास भी करा दिया है। वित्तीय जो मदद होती है, वित्तीय अनुदान जो होता है, वित्तीय जो किए जाते हैं, पास करा। ठीक है, यानी सरकार दावे कर रही है लेकिन दावों पर भरोसा नहीं विपक्ष को। अब ये चुनावी बजट कितना रंग लाएगा ये देखना तो चुनाव में बहुत दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस पर बात करने के लिए।